नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन, मृत्यु, सुख दुख, लाभ हानि, खुशी और गम, यह सभी जीवन के महत्वपूर्ण अंग है। कभी जीवन में खुशियों की धूप होती है तो कभी दुख के बादल भी छा जाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। यह सब समय चक्र के कारण होता है। समय से बलवान कुछ भी नहीं, समय के सामने सबको झुकना ही पड़ता है। आप लोगों ने भी अपने जीवन में कई अनेक व्यक्तियों को राजा से रंग तथा रंग से राजा बनते भी देखा होगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, आपको भी यह संकेतों की वास्तविकता पता चल जाएगी और आप भी अपने जीवन के अच्छे बुरे समय के बारे में पता लगा पाएंगे। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में इसी बात की तो प्रतीक्षा करता है कि कब उसके जीवन में उसका समय पलट आए, और होना भी चाहिए, क्योंकि जीवन उतार चढ़ाव का नाम है। जीवन परिवर्तनशील है। समय के अनुरूप जीवन में अच्छे और बुरे अनुभव तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन जब बुरे अनुभव काफी समय से चल रहे हो तो मनुष्य का यह सोचना स्वाभाविक है कि उसका अच्छा समय कब आने वाला है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, बनी रहिएगा। आज की प्रस्तुति समय बहुत शक्तिशाली हथियार है, जिसका धार सबसे अधिक तेज होता है और कोई भी समय के घाव को भर नहीं सकता। पर हम लोगों को यह कैसे पता चल सकता कि हमारे समय चक्र का दौर कैसा होने वाला है? समय हमारे लिए खुशियों के द्वार खोलेगा या संकट? ऐसे कई सारे प्रश्न आप सभी के मन में अवश्य आते होंगे। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे जिससे आपके जीवन में आने वाले शुभ समय के बारे में पता चल सकता है। जब नारद मुनि बैकुंठ धाम पहुँचे थे, तब उन्होंने भगवान श्री विष्णु से इन संकेतों के बारे में पूछा था। तब भगवान श्री विष्णु जी ने उन्हें बताया कि वह स्वयं मनुष्य के पास कुछ ऐसे संकेत भेजते हैं जिससे वह अपने आने वाले समय के बारे में जान सकते हैं। वह संकेत प्रकृति द्वारा, पशुओं द्वारा, शुभ संकेतों द्वारा तथा मेरे भक्तों द्वारा भी मिल सकते हैं। इसके लिए मनुष्य को केवल उन संकेतों को समझने की आवश्यकता होती है। तो चलिए आपको उन संकेतों के बारे में से 12 बजे के बीच का समय में खुले और आपको ईश्वर का स्मरण हो जाए, या आपको ऐसा प्रतीत हो कि जैसे आपको कोई किसी दिशा की तरफ ले जा रहा है, तो समझ जाइए कि आपके लिए कामयाबी के नए द्वार खुलने वाले हैं। आपको अपने जीवन की योग्यताएं मिलने वाली है, जिस पर ईश्वर स्वयं आपका समर्थन करेंगे। दूसरा संकेत, आपने अगर महसूस किया हो तो कई बार आपका मन बिना कारण ही प्रसन्न रहता है। आपका चेहरा खिला हुआ और मुस्कान से भरा रहता है। आप क्रोध से परे हो जाते हैं। यह संकेत आपको दर्शाते हैं कि आपके जीवन में खुशियां दस्तक देने वाली है, जिससे आप सदैव ही प्रफुल्लित रहेंगे। ऐसे समय में हम जिस चीज के बारे में सोचते भी नहीं है, उस चीज के बारे में हमें खुशखबरी मिल जाती है। हमारे मन के अंदर ईश्वर वास करते हैं, इसलिए बिना कारण ही प्रसन्न रहना भी एक शुभ संकेत माना जाता है। तीसरा संकेत अब लेकर चलते हैं आपको तीसरा अद्भुत संकेत की। और तीसरा अद्भुत संकेत बड़े ही भाग्यशाली जनों को दिखता है। यह होता है कि जैसे आज आपने देखा है कि आधुनिकरण की इस युग में पशु पक्षियों का अब हमारे जीवन में बहुत कम दिखना होता है। जैसे गौरिया है, आप जानते ही हैं, गौरिया चिड़िया जो होती है वह अब विलुप्त होने की कगार पर है। लेकिन आपके जीवन में जब काफी असमंजस का समय चल रहा है, बहुत ही कठिनाइयों का समय आ रहा है, तब ऐसे में पशु पक्षियों का दिखना, आपके द्वार पर दस्तक देना, आपके द्वार पर लिखना बहुत ही अद्भुत होता है। और अद्भुत एक बात और मैं आपको बता दूं, जब गौरिया चिड़िया या कोई भी पक्षी आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करने के साथ साथ आपके घर के अंदर आने के पश्चात कुछ समय आपके द्वार पर अगर वो रहते हैं और उसके बाद में चले जाते हैं, तो समझ लीजिए कि यह भी एक बड़ा अद्भुत संकेत है कि आपके जीवन में अब बदलाव आने वाले हैं, सफलता आपके मार्ग में है। यह इस बात का बड़ा ही अटल संकेत
होता है कि आपके जीवन की परेशानियां अब समाप्त होने वाली हैं और जल्द ही आपको अच्छे लाभ के अवसर, अच्छी उन्नति के अवसर जीवन में प्राप्त होने वाले हैं। इसके अलावा जैसे आपने देखा होगा पक्षियों में मैंने आपको बताया, उसी तरह पशुओं में हमारे सनातन धर्म में गौ माता को सबसे बड़ा स्थान प्राप्त है। अगर आपके घर के द्वार पर गौ माता बार बार कुछ खाने को आ जाए, बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म दे, बंदर घर से खाने की चीजें खुद उठाकर ले जाएं, या पक्षी आपके आंगन में ही अपना डेरा बनाए और ये चहलते रहे, ऐसे कुछ शुभ संकेत यह दर्शाते हैं कि आपका आने वाला समय आपको बलवान बनाएगा, जिससे आप अपने जीवन में योग्य पदवी पर पहुंचने वाले हैं। चौथा संकेत, छोटे बच्चों में ईश्वर स्वयं बसते हैं। ऐसा हम सभी मानते हैं कि अगर छोटी कन्या शिशु आपको देखकर बार बार मुस्कुराए, या आपके घर में उनका आगमन हो, या वह आपके आंगन में खुशी से खेले, तो यह आपके लिए बहुत न का गिरना। आपको ऐसा प्रतीत होना कि ईश्वर की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही है। घर में प्रिय अतिथि का आगमन होना, घर में चांदी और सोने का आना, या महिलाओं का बायां और पुरुषों का दाहिने अंगों का फड़कना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह सभी संकेत आपको आने वाले शुभ समय के बारे में सूचित करते हैं। सातवां संकेत, सुबह सुबह आप घर से किसी शुभ कार्य के लिए निकले और आपको घी माता के दर्शन हो जाए, या आपको किसी साधु संत महाराज या पुजारी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि आप जिस काम के लिए निकले हैं वह कार्य अवश्य सफल होगा। आठवां संकेत, पितरों का स्वप्न में अच्छी मुद्रा में देखना है, जैसे मुस्कुराते हुए देखना, आपको हाथ दिखाते हुए देखना, आशीर्वाद के स्वरूप में। इसके अलावा आपसे कोई मंत्र, कोई बात स्वप्न में आकर अच्छी मुद्रा में, पानी प्रसन्न मुद्रा में यदि वे कहते हैं, तो उन बातों का अनुसरण जीवन में करना है और सबसे अद्भुत स्वप्न होता है यदि आपके मित्रगण आपको स्वार में आकर मुस्कुराते हुए दिखते हैं या आशीर्वाद देने की मुद्रा में देखते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके पितृ देवताओं का आपके जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। आपको उनसे अत्यंत आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। परंतु मित्रों, अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको इसका फल अच्छा ही मिलेगा। जिसका कर्म अच्छा हो उसको फर्क ले लिए संकेतों के जरूरत नहीं होते, स्वयं भगवान ही उनके साथ होते हैं।